हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने आपको पहले वीडियो में सॉल्यूशन का कई प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था। आज भी हम आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये पहला 5वां क्वेश्चन है। 0.5 यम NaOH बिलियन के 300 ml में कितना जल मिलाया जाए कि बिलियन की मोलरता 0.2 यम हो जाए। तो हम आप लोगों को इसके पहले पढ़ा चुके हैं कि बिलियन का पढ़ा चुके हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब किसी भी मिक्सर की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये इसका फार्मूला है M1 V1 = M2 V2, जो हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप पहले वीडियो जाके वो देखें। तो आज हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि M1 V1 = M2 V2। इसमें सबका मान दिया हुआ है। M1 मोलरता, जिनकी जो मोलरता है NaOH की मोलरता है 0.5 एंड इसे 300 ml, ये यहाँ 300 ml में कितना जल मिलाया जाए। तो V1 आयतन उसका है 300 ml। फिर मिलाया जाए कि मोलरता M2 है, मतलब पहले M1 0.5 है और M2 है 0.2, ये रख दिया हमने। तो ये V मतलब की मोलरता हो जाए कितना जल, मतलब आयतन, कितना आयतन। तो V2 हमें निकालना है। तो V2 को इधर लाएंगे, इन लोगों इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5 × 300 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाए, तो ये दशमलव हट जाएगा। तो हो जाएगा 5 × 300 और अपॉन 2, क्योंकि अगर इसका गुणा यहाँ करेंगे तभी ये दशमलव हट जाएगा। तो हो जाएगा, तो 2 से ये 300 कैंसिल हो जाएगा 150। तो 5 × 150 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 750 ml। अब 10 रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर का आयतन निकालेंगे। तो ये है बिलियन की मोलरता, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 400 ml निकल जाएगा, यानी कितना जल मिलाया जाए। तो 400 ml जल मिलाया जाए कि बिलियन की मोलर, अगर हम इस बिलियन में 450 ml जल मिलाएंगे तो इसकी मोलरता हो जाएगी 0.2 ml हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 10 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि 500 ग्राम जल है, इसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब NaOH घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता, इसकी मोलरता क्या होगी यह निकालना है। यानी W बराबर 10 ग्राम, इसकी विलय का अणुभार 10 ग्राम है और हो जाएगा, ये यहाँ पे V रहेगा, सॉरी V है, V = 500 ग्राम, यानी कि इसका आयतन है 500 ग्राम। और इसका हमें मोललता यानी मोललता ज्ञात करना है, यानी कि द्रव्यमान M = Na + O + H। इसका पहले हम अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार आएगा 40। अब हमें मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता ज्ञात करने के लिए हमें मोललता का सूत्र लिखना है। तो मोललता का सूत्र होता है W स्मॉल w अपॉन M डैश × W ग्राम में। तो ये स्मॉल w यहाँ दिया है तो इसको रख देंगे 10, कैपिटल W दिया है तो इसे रख देंगे 500 और अभी M हम यहाँ निकाले हैं तो ये हो गया 40 और यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ ग्राम में है। अगर किलोग्राम में होता तो हम यहाँ 1000 से गुणा नहीं करते। और ये आएगा यहाँ पे 20/40 बराबर 1/2 = 0.5 यम, यानी इसकी मोलरिटी हो जाएगी 0.5 यम। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हो जाएगा 11.7 NaCl वाज, ये इंग्लिश में है वाज, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 11.7
NaCl 500 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनेगा उसकी हमें मोलरिटी ज्ञात करनी है, यानी मोललता ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है W बराबर 11.7 ग्राम, कैपिटल W बराबर 500 ग्राम, और यह होता है विलयन का द्रव्यमान, मतलब विलायक का द्रव्यमान जो होता है, और ये होता है विलेय की मात्रा, और ये होता है विलेय का अणुभार। तो इसको हम निकाल लेंगे, फिर हम ये कुछ इस पर रखेंगे। अब हम इस फार्मूले पे इसका वैल्यू रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.4 m। आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप हमारी इसी चैनल पे जाके अच्छे से इसका पहला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये है 8वां, 0.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 250 ml वाटर। 250 ml में NaCl 5.85 ग्राम घोला हुआ है। कंप्यूट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, तो यह दिया हुआ है। आप लोग इसी से मान अच्छे से निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हमारे साथ नोट्स बनाइए, तो ये हो जाएगा। और हमेशा NaCl की जो वैलेंसी यानी संयोजकता जो होती है वो हमेशा 1 होती है, और तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणुभार बटे उसकी संयोजकता। तो विलेय का अणुभार है इतना, विलेय की जो मात्रा होती है वो है इतना, और ये इसकी संयोजकता है, तो ये इतना आएगा 58.5। अब हम यहाँ हमें नॉर्मलता निकालना है, यानी नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हम यहाँ नॉर्मेलिटी का सूत्र लगाएंगे। तो विलेय की जो मात्रा है वो ग्राम में है, उसे हम लिख लेंगे। फिर विलेय का तुल्यांकी भार यहाँ निकला है वो यहाँ लिख लेंगे। फिर इसका आयतन लिख लेंगे, और आयतन इसका ml में है तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दशमलव हटके यहाँ आ जाएगा। फिर इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो 4/10 बराबर 2/5 बराबर हो जाएगा 0.4 नॉर्मेलिटी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, तथा अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है तो इसके पहले का वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। और हमारे साथ नोट्स बनाएं। एक मिश्रण में 2 मोल वाटर तथा 4 मोल एसीटोन उपस्थित है। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो इन दोनों का मोल प्रभाज बताइए, मतलब हमें इसमें एसीटोन और वाटर का मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन N, इसके मोल को हम लेंगे N में, तो NH2O इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मोल। मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वाटर 2 मोल तथा एसीटोन 4 मोल है। तो पहले हम वाटर का मोल प्रभाज निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? घटक के मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। घटक के जो मोल होते हैं यानी कि इसमें अगर वाटर और एसीटोन दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिला के घटक के मोल प्रभाज जो होते हैं वो घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसे हम काई से प्रेजेंट करेंगे। तो काई H2O इज इक्वल टू हो जाएगी NH2O तथा वाटर का घटक के मोलों की संख्या, मतलब वाटर के घटक के मोलों की संख्या तथा एसीटोन के घटक के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे तब बनेगा कुल मोलों की संख्या। तो ये यहाँ पे दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि NH2O इज इक्वल टू 2 मोल होता है और एसीटोन बराबर 4 मोल होता है। तो ये हो जाएगा 2/6। तो 2 करने में 2 3 6, 3 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.33। ये हो जाएगा वाटर का मोल प्रभाज।
और यहाँ हम एसीटोन का मोल प्रभाव निकालने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले निकाला है कि घटक के मोलों के मोल प्रभाज घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, यानी जितने मोल दिए हैं उनको जोड़ के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो एसीटोन दिया था 4 और वाटर दिया है 2 मोल, और एसीटोन दिया है 4, तो इसको जोड़ेंगे फिर आएगा 4/6। इसको 4 से 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर बटेगा 2/3। तो इकाई एसीटोन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 0.65। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हमारे साथ नोट्स बनाएं। अगर ये अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो पहला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।